मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनफरिद अंदाज में तैयार करने के मकसद से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमराह ओहदेदारों के वफद का दौरा आगरा। चिन्नापुर पार्क को मुल्क का नंबर 1 ऑक्सीजन पार्क बनाने का आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया आज़म। एमडी टूरिज्म मनोहर रेड्डी के हमराह किया दौरा। उर्स शरीफ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के लिए 16,50,000 रुपए मुख्तस, लेकिन रकम के सही इस्तेमाल के लिए गैर जानिबदार निगरान कमेटी जरूरी। फंड्स में दरगाह का अहम हिस्सा गैर मौजूद। SC/ST तबके की तरक्की के लिए TRS हुकूमत कोशा। SC/ST तबके के कायदीन से रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की मुलाकात और मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। रेलवे एम्प्लॉइज MMS RMS की बेमिसाल खिदमत पर मियां नीतू किरण ने पेश की तहनीत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए ओपन जिम का मुशाहिदा कर अवाम को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ओपन जिम से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए ओपन जिम का मुशाहिदा करके TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमराह कुछ देर तक कसरत की। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि अवाम को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर शहर के मकामात पर ओपन जिम का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद करते हुए इन्होंने म्यूनसिपल ओहदेदारान मजलिस बल्दी के मेम्बरान को रोजाना ओपन जिम का मुआयना करने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम में MLA के साथ साबिका म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन लिंगा गौड, कायदीन पंडित प्रेम लिम्बाद्री गौड, सुधाकर महिंदर, जीजी राम, श्रीनिवास, नरेंद्र, आत्मचरण, मुकामी अवाम ने शिरकत की। आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुल्क में नंबर 1 ऑक्सीजन पार्क के तौर पर चिन्नापुर पार्क का क़याम अमल में लाने की कामयाब तरीन कोशिश काबिल सताइश। आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब तरीन कोशिशों के बाइस आज चिन्नापुर को अर्बन पार्क में तब्दील करने के अलावा नंबर 1 ऑक्सीजन पार्क के तौर पर क़याम अमल में लाते हुए अवाम को राहत फराहम करने की कामयाब कोशिश करार दिया गया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने टूरिज्म MD मनोहर रेड्डी, ILFS वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास रेड्डी, महकमे जंगलात, महकमे रेवेन्यू, MPDO कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल के हमरा जंगलाती इलाके का जायजा लेने के बाद EGS ट्रैक लाइन कामों का मुआयना करने के साथ EGS वर्कर्स के हमरा काम किया और तालाब को बोटिंग पॉइंट में तब्दील करने का इजहार करते हुए तालाब बोटिंग पॉइंट व चेक डैम का जायजा लिया। అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తాడు. మాకు చాలాసార్లు ఉద్యమ సమయంలో వారితో కలిసి నడిచిన సమయంలో 18 ఏళ్ళు వారు ఎంబడి ఉండబట్టి మేము అప్పుడు ఎప్పుడైనా వారు ఏం చెప్తారు, ద ఇంపాసిబుల్ వర్డ్ ఇట్ విల్ సేస్ ఐ యామ్ పాసిబుల్. మీరు అన్నారు ఒకనాటి చిన్నాపూర్ గ్రామం దాటిపోవాలంటే నిజామాబాద్న రాత్రి 10 గంటల తర్వాత బస్సులు, సైకిళ్ళు, స్కూటర్లు, కార్లు, లారీలు పోయేది కాదు. దారి దోపిడికి అడ్డగా ఉంటాయి. అట్లాంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి మన ఇప్పుడు ఎండి మనోహర్ గారు ఉన్నారు, వారు టూరిజంకి హెడ్, వారు ఎక్కడికంటే అక్కడ చకాచక ఉదయం 5 గంటలకు లేచి వచ్చారు. కమిషనర్ ఐఏఎస్, నిజామాబాద్ కమిషనర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ వాళ్ళు ఐఏఎస్, కానీ వారు కమిషనర్గా నియమింపబడ్డారు. ఇది చరిత్ర. ఒక ఐఏఎస్ లెవెల్ ఆఫీసర్ని ఒక డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇచ్చారంటే ఫర్ ఓన్లీ కార్పొరేషన్, దానికి అభివృద్ధికి నిదర్శనం. ఒక విజన్ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గారు అట్లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారా తెలంగాణని ఒక టూరిజం, ఈకో టూరిజం ద్వారా ఒక టూరిజం సెంటర్గా మార్చండి అంటే వారు ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్లో మయూర్ పార్క్ కానీ అనేక ఉద్యానవనాలు, ఇవాళ గ్రామాన పార్కులు, ఓపెన్ జిమ్లు పట్టణాల్లో చేస్తూ ఉన్నారంటే దీనికంతా కర్త కర్మ క్రియ కేసీఆర్. ఆ రోజు తెలంగాణ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చింది గాంధీజీ అయితే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వాతంత్రం తెచ్చింది కేసీఆర్ గారు. దానిలో భాగంగానే ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ ఇవాళ మేము ఈ అడవి ప్రాంతానికి వచ్చాం. ఇది 470 ఎకరాలు. ఒక్క సింగిల్ వాకింగ్ ట్రాక్ మేము చేయబోతున్నాం. 6 కిలోమీటర్ల 6.5 కిలోమీటర్లు. ఇవాళ ప్రత్యేకంగా వారి సమయాన్ని తీసుకొని సాయంత్రం వారు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి ఫ్లైట్కి. ఇతర రాష్ట్రాల్లో టూరిజం చూడడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటించి రమ్మని చెప్తే దాన్ని కాదని అక్కడ సాయంత్రం వెళ్ళాలి అర్జెంట్గా అయినా ఉన్నప్పటికీ ఉదయం 5 గంటలకు లేచి శ్రీనివాస్ గారు, మా ఎండి టూరిజం ఎండి మనోహర్ అన్న గారు, అదేవిధంగా మా కమిషనర్ గారు మొన్న కూడా టైం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా రోజు మేము స్పెషలిస్ట్ అయిన ఈ పార్కులకు కానీ టూరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ ఐఎల్ఎఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీనివాస్ గారిని తీసుకోవడం జరిగింది. నేను ఈ సందర్భంగా సార్ను చూసిన తర్వాత, జీవన్ రెడ్డి సార్ని చూసిన తర్వాత ఈ నిజామాబాద్ పాత జిల్లాకు ఒక డాక్టర్ అని చెప్తాను సార్ని. ఎందుకంటే డాక్టర్లు రోగం వచ్చినాక డబ్బులు పెట్టి మంచిగా చేసుకుంటారు. సారు ఏ రోగం రాకుండా ఆక్సిజన్ పార్క్ చేస్తున్నారు. ఇంతకన్నా నా దగ్గర ఏం లేదు. సార్ని చూసినాక మాకు కూడా చాలా ఉత్సాహం వచ్చింది. దీని డెఫినెట్ పొటెన్షియల్ ఉన్న పార్కుగా మనం అనుకోవచ్చు దీన్ని. उर्स शरीफ सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से लाखों रुपए फंड्स की मंजूरी, लेकिन दरगाह शरीफ यानी ऊपरी हिस्से में फिर से हुआ सहूलियात का फकदान। अकीदतमंदों की जानिब से तरक्याती काम, नाम वक्फ बोर्ड का, बिल कॉन्ट्रैक्टर्स का, करोड़ों रुपयों के टेंडर के बावजूद 1 रुपये के तरक्याती काम नहीं। उर्स इंतजामात के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्टर के कामों का गैर जानिबदाराना जांच जरूरी। हर साल दरगाह हज़रत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का टेंडर करोड़ों रुपयों में जाता है। ये सिलसिला कई सालों से बरकरार है। इसी तरह वक्फ बोर्ड कानून भी है कि दरगाह से हासिल होने वाली रकम का 60-75% हिस्सा उसी जिले की अवाम की फलाह के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन अब हालात ये है कि दरगाह की तरक्की के लिए भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा है और ऐन उर्स शरीफ के मौके पर 15-20 लाख मजमूई तौर पर जारी किया जाता है ताकि अवाम की नज़र में कुछ काम दिखाया जा सके। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह का अमल दोहराया गया था। इस साल भी उर्स शरीफ के इंतजामात के लिए 16.5 लाख रुपयों का ऐलान किया गया है, जिसमें दरगाह पर आहंग पाशी, रंग रोगन, मरम्मती कामों, पानी के इंतजामात, बरक़ी बहाली के काम है और 8 लाख रुपए फंड से वक्फ बोर्ड से मंजूर करते हुए सीढ़ियों की दीवार, मस्जिद के टी-शर्ट के कामों व इमरजेंसी कामों को अंजाम देने के लिए मुख्तस किए गए हैं। 23 फरवरी तारीख उर्स शरीफ के दिन 300 किलो बकरों के गोश्त के साथ लंगर आम का एहतिमाम करने का वक्फ इंस्पेक्टर साजिद ने दावा किया। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से तैयार करदा सराय खाने हर बार लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी ना तो कोई मरम्मत होती है ना ही कुछ। इसी तरह हर साल बारिश में खराब होने वाली सीढ़ियों को सिर्फ उर्स शरीफ के वक्त ही क्यों मरम्मत किया जा रहा है और मस्जिद की मरम्मत भी सिर्फ उर्स शरीफ के मौके पर ही क्यों, इससे कबल क्यों नहीं। गुज़िश्ता साल भी रोशनी व टॉयलेट्स का नाक़िस इंतजामात होने का वक्फ जिम्मेदारों ने ही इंकशाफ किया था। वाज़ेह है कि जहां वक्फ बोर्ड इतना पैसा सिर्फ दरगाह के निचले हिस्से में खर्च कर रहा है, जबकि हर साल दरगाह के हाथे यानी ऊपरी हिस्से में इंतजामात सिफर होते हैं। दरगाह के आसपास पूरी पथरीली जमीन है जहां पर अकीदतमंदों को बैठने तक जगह मैसर नहीं होती, तो दूसरी जानिब जहां वक्फ बोर्ड पानी के इंतजामात
خدمات کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، وہیں اوپر وضو کے لیے پانی کا انتظام مشکل سے ہوتا ہے، نہ اوپری حصہ جو اہم حصہ ہے وہاں پر طہارت خانہ تک موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی وقف بورڈ کی جانب سے سرائے خانہ موجود ہے، تو پھر یہ لاکھوں میں فنڈز منظور کرنے کا اعلان کیوں؟ جبکہ عقیدت مندوں کی جانب سے درگاہ کے اوپر حصے میں کئی ترقیاتی کام جاری ہے، جو کہ وقف بورڈ وہ ان کے عہدیداروں کی سنجیدگی کی پول کھولتا ہے، اور شاید 16.5 لاکھ روپے کے اخراجات کا مقصد وقف عہدیداروں کی پکنک ہے یا شاید ذاتی مقصد، لیکن درگاہ شریف کی حقیقی ترقی سے اس فنڈز کا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی ٹیم نے دورہ کرتے ہوئے آگرہ کے دیگر پرکشش مقامات کا لیا جائزہ۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی ٹیم نے دورہ کرتے ہوئے آگرہ کے دیگر مقامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ENC RNB گنپتی ریڈی، EE ششیدھر، آرکیٹیکٹ آسکار شاپور جی تنظیم کے نمائندہ لکشمن موجود تھے۔ اس دورے کے تحت انہوں نے تاج محل ریڈ فورٹ کا جائزہ لینے کے ساتھ وہاں پر موجودہ عمارتوں میں پتھر سے متعلقہ جانکاری حاصل کرتے ہوئے دھولپور پتھر کا معائنہ کرنے کے علاوہ سٹون کوالٹی کے بارے میں مکمل ترین تفصیلات حاصل کی۔ 21 اور 22 فروری کو محمد منور علی ٹورنامنٹ کا انعقاد، نوجوان اسپورٹس میں حصہ لے کر صحت مند سماج کی تعمیر میں رول ادا کریں۔ محمد منور علی۔ اسپورٹس مقابلوں کے انعقاد سے نوجوانوں میں اسپورٹس کا جذبہ فروغ تو پا رہا ہے۔ شہر میں ابھی تک کئی اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے۔ آٹو نگر کے نوجوانوں کی جانب سے محمد منور علی ٹورنامنٹ کا 21 اور 22 فروری کو ناگارام گراؤنڈ پر گلی ڈنڈا ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ محمد منور علی مجلس انچارج کارپوریٹر ڈویژن نمبر 30 نے نوجوانوں کے جذبے کی ستائش کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیتے ہوئے صحت مند سماج کی تعمیر میں اہم رول ادا کریں۔ ریلوے امپلائیز مزدور یونین و امپلائیز خدمات کو قابل تعریف قرار دیا، میئر نیتو کرن۔ ضلع نظام آباد کے RMS اینڈ MMS امپلائیز یونین سیکنڈ سرکل کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر میئر نیتو کرن شیکھر نے شرکت کر کے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے لیے قابل ترین خدمات انجام دینے والے ریلویز امپلائیز کی کارکردگی و خدمات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان امپلائیز کی خدمات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ خسارے ہونے کے باوجود بھی RMS MMS ملازمین کی جانب سے فراہم کردہ خدمات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بہترین خدمات انجام دینے والے ملازمین کو تہنیت پیش کر کے ان کی خدمات کی ستائش کی۔ اس پروگرام میں ریلوے اسٹیشن مینیجر RPF CI و دیگر ممبران نے شرکت کی۔ SC طبقے سے وابستہ تنظیموں کے قائدین نے متحدہ ضلع MLC کے کویتا کو اپنے مسائل سے واقف کروانے پر انہوں نے فوری طور پر حل کرنے کا دیا تیقن۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا سے SC طبقہ یونین کے عوامی نمائندوں نے حیدرآباد میں منعقد کردہ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت TRS کی جانب سے SC کے لیے فراہم کردہ اسکیمات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے یونین کے عوامی نمائندوں نے دیگر مسائل کے تعلق سے واقفیت کروا کے فوری طور پر مسائل کو حل کرنے کی درخواست کرنے پر رکن کونسل کویتا نے ان کے مسائل کی بغور سماعت کی اور چیف منسٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کی عاجلانہ ایکسوی کا تیقن دیا۔ بودھن روڈ پر بار بار ٹریفک جام کا مسئلہ۔ کینال کی توسیع و تعمیر کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے RTC بسوں اور ہیوی گاڑیوں کے گزر کی وجہ سے ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان علاقوں کے عوام کمشنر آف پولیس سے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ بودھن روڈ پر کینال کی تعمیری کاموں کے انجام دہی تک RTC بس اور 4 ویلر گاڑیوں کے رخ کو تبدیل کیا جائے۔ 2 ویلر گاڑیاں بودھن روڈ پر ٹریفک جام ہونے کے باعث احمد پورہ کالونی اور حبیب نگر مرچی کمپاؤنڈ علاقے سے گزرنے کی وجہ سے ان علاقوں میں حادثات کے امکانات ہیں اور ان علاقوں میں بھی بار بار ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ مجرمانہ غفلت، بلدیہ کا ٹریکٹر پھر ایک نابالغ کے حوالے، عوام نے پکڑ لیا بلدیہ عہدیدار اور قائدین پر برہمی۔
गुज़िश्ता माह मुस्तफ़ा मस्जिद के नज़द बल्दिये के ट्रैक्टर पर सवार एक नाबालिग लड़के ने मासूम बच्चे को रौंद डाला, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई थी। इस वाक़े को अवाम अभी फरामोश भी नहीं कर पाई कि मुजाहिद नगर में बल्दिये के ट्रैक्टर पर एक नाबालिग लड़का दिखाई देने पर अवाम बरहम हो गए और इसे रोक लिया। तफसीलात के मुताबिक आज दिन के वक्त मुजाहिद नगर से कचरे की निकासी के लिए पहुंचने वाले ट्रैक्टर को एक नाबालिग लड़का ड्राइविंग कर रहा था। अवाम देखकर बरहम हो गए और पूछताछ करने पर ड्राइवर न होने पर इसे कचरे की निकासी के लिए रवाना करने का इंकशाफ। मुकामी लोगों ने ट्रैक्टर मालिक को तलब करने पर इसने भी गैर इत्मीनान बख्श जवाब दिया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकुंडा मंडल मौजे जलालपुर में मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी महकमे देहात सदर की निगरानी में आज टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकुंडा मंडल मौजे जलालपुर में मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी व महकमे देहात सदर गढ़चंदा प्रदीप कुमार की निगरानी में आज टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए रुकनियत साजी के लिए रुकनियत के बुक्स मुकामी कायदीन के हवाले किए गए। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना को हासिल करने के लिए केसीआर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहतरीन जदोजहद के जरिए तमाम के ताउन से रियासत तेलंगाना को हासिल किया। तमाम अक़वाम के साथ साथ मुस्लिम अक़लियत भी टीआरएस पार्टी के साथ और केसीआर हुकूमत से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है और तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तमाम अवाम के लिए इसे बेहतरीन स्कीमात राज के जो हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में मौजूद नहीं होने का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी ने अपने मेंबरों और कारकुनों के लिए एक हादसे की इंश्योरेंस की सहूलत कायम की है, जिन्हें रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम भरपूर इस्तेफादा हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन लिंगागौड मंडल जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, नायब सरपंच लिम्बा रेड्डी, रायतु बंधु कोऑर्डिनेटर मोहन रेड्डी, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद, टीआरएस कायद अनिल, गंगाराम, शेखर व दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल में टीआरएस पार्टी के रुकनियत साजी प्रोग्राम। जिले कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर आज टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए इस मौके पर तिरुपति गौड ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि दोमकुंडा मंडल के तकरीबन 8 मौज़ूआत में टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम कामयाबी के साथ मुनक्किद करना काफी खुश आइन बात करार देते हुए बताया कि इसी तरह से आज दोमकुंडा बड़ा मौजा रहने पर सपहर तक टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की अहम तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना की अवाम को हुकूमत तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने के अलावा टीआरएस पार्टी मेंबरों व कारकुनाओं के लिए एक हादसे की इंश्योरेंस की सहूलत कायम करने पर अवाम बड़े पैमाने पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके मुतमईन है। इन्होंने टीआरएस पार्टी कारकुनान से अपील की कि कसीर तादाद में पार्टी की रुकनियत साजी करते हुए टीआरएस पार्टी को मुस्तहकम करने का इंकशाफ किया। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस कीमतों में इजाफे के खिलाफ जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर पुरजोर एहतजाज दर्ज किया गया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी हल्के के इंचार्ज कासुला बालाराजू की क़यादत में पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने अम्बेडकर चौरास्ते पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि पिछले 10 दिनों में 12 मरतबा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबके के ऊपर भारी बोझ गिरा है। इन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत अपनी पॉलिसियों के जरिए गरीब व मुतवस्सित तबके के ऊपर जुल्म कर रही है। आज ट्रैक्टर को रिसीव के जरिए खींचते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया और इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल और डीजल व पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी की जाए, मुतवस्सित तबके को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు ట్యాక్సుల పేరు మీద దండుకొని మరి కోట్లు వేరే దానికి పెడుతూ మరి ప్రజల మీద భారం చేస్తూ మరి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లు ఖచ్చితంగా తగ్గియాలి। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन खालिश नरसाचारी, मासानी चंद्रशेखर रेड्डी, अशोक रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत को खलीजी कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए फौरी तौर पर गल्फ बोर्ड तश्कील देने का किया मुतालबा। गल्फ लेबर वेलफेयर एसोसिएशन सदर दंडी वेंकट।
नंदीपेट मंडल मोहल्ले आयरापुर में गल्फ लेबर वेलफेयर एसोसिएशन में महकमे देहात की जानिब से क़याम अमल में लाए गए इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर डंडी वेंकट ने शिरकत करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के 30 लाख अफराद गल्फ लेबर अपने मसाइल हल करने वाले के लिए गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलसल जद्दोजहद करने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत में रोजगार के न होने के बायस खलीजी ममालिक को रोजगार हासिल करने के लिए जाने वाले लेबर से मुंसलिक मसाइल को हल करवाने की कोशिशें करने पर गुज़िश्ता मुत्तहिदा रियासतों में मौजूद कांग्रेस टीडीपी हुकूमत लेबर से मुताल्लिका मसाइल को हल न करते हुए नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह से मौजूदा रियासती तेलंगाना हुकूमत इन मुताल्लिका मसाइल को खातिर में न लाते हुए खामोशी इजहार करने का इंकशाफ किया। మరో 500 కోట్లు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించాలని మా ప్రధాన డిమాండ్. రెండోది ఈ గల్ఫ్ దేశాలకు పోయి గల్ఫ్లో చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలు లేదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అనారోగ్యంతో చనిపోయిన కుటుంబాలకు అర్హులైనటువంటి వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలా. प्रोग्राम में देहात सोसाइटी चेयरमैन सुदर्शन, मौजे सरपंच साई रेड्डी, साबिका एमपीटीसी मोहन, बीएलटीयू मंडल सदर साइलू, गल्फ जेएसी मंडल कन्वीनर पोशेटी, मंडल कायदीन महकमे देहात के कायदीन बुदेश मोतियम, रवि साइलू, एम चिन्ना साइलू व दीगर ने शिरकत की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास। एंटी वीमेंस ट्रैफिकिंग यूनिट के ज़ेर-ए-एहतिमाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ कमिश्नर पुलिस दफ्तर में शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इंसानी बिलखुसूस अतफाल के कत्ल, अगवा व दीगर वारदातों में कमी पर मुख्तलिफ महकमे जात ओहदेदारों के साथ शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया और ज़िले की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई और अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की कमी के लिए तमाम महकमे जात के इश्तराक से काम करते हुए जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम करने के अगर किसी भी मौके पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाक़या पेश आने की सूरत में मुकदमे के दर्ज से लेकर मुल्ज़िमीन को सजा मिलने तक तमाम अफराद मुत्तहिदा तौर पर काम करते हुए मुल्ज़िम को सजा दिलाने और अतफाल से काम काज कराने की सूरत में इनके खिलाफ काम करने और अतफाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने और अवाम में इस खुसूस में शऊर बेदार करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर पुलिस महकमे के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बिचकुंदा में नौ तामीर शुदा मदीना मस्जिद का इफ्तिताह। बिचकुंदा मदीना मस्जिद के अहाते में मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुकीद की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अब्दुल मुकीद ने कहा कि बिचकुंदा मुस्तखर पर मदीना मस्जिद नौ तामीर शुदा की गई है, जिसका इफ्तिताह 21 फरवरी बरोज इतवार बाद नमाज असर ता इशा बमुकाम मदीना मस्जिद राजुला रोड बिचकुंदा पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िमन में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इफ्तिताही जलसे की सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर इमाम व खतीब जामा मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्वत ज़िले निज़ामाबाद करेंगे और मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी नाज़िम मदरसा जामा अबूहरा बदनापुर महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी अशाती सदर जमियतुलमा हिंद बिदर कर्नाटक, हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमियतुलमा हिंद कामारेड्डी शिरकत करेंगे। मदीना मस्जिद इंतजामी कमेटी सदर अब्दुल मुकीद ने उम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की कि इफ्तिताही जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। इस मौके पर कलीम पटेल जामा मस्जिद सैयद अब्रार अली, मदीना मस्जिद इमाम व खतीब हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी, सैयद मसूद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह 21 तारीख को बरोज़ इतवार के दिन कल मदीना मस्जिद बिचकुंदा का इफ्तिताह है। इंशाअल्लाह तमाम मुसलमानों से भाइयों से गुजारिश है कि पहुंचने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कल इब्तिदा होगा और उलमा इकराम के बयानात होंगे और उसके बाद खाने का नज़म भी किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है मगरिब से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। कोटगिर मंडल इतोंडा कैंप देहात से गुमशुदा ज़ईफ खातून की नाश निजाम सागर केनाल में पाई गई। इतोंडा कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले सरावा बरोज़ चाहशुम्बे के सुबह के अव्वलीन सातों से नजर न आने के बायस इनके फर्जंद मुगलप्पा ने कोटगिर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देने के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात करने के दौरान आज इतोंडा कैंप के निजाम सागर केनाल में सरावा की नाश नजर आने पर फौरी तौर पर इनकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के साथ इनके महलूकीन खानदान की जानिब से दरख्वास्त देने के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात करने का सर्कल इंस्पेक्टर ने इजहार किया। మన ఎత్తోడ క్యాంప్ చెందిన ఒక 65 సంవత్సరాల ముసలామె మొన్న బుధవారం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఉండగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిపోగా ఈరోజు
ఈ మన ఎత్తోడ క్యాంపుకు చెందిన కెనాల్లో ఆమె మృతదేహం లభించింది కాబట్టి अव्वल ता 8वीं जमात के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज नहीं होगा। रियासत में पहली ता 8वीं जमात के लिए जारी साल क्लासेस का इनेकाद नहीं किया जाएगा और इम्तहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। महकमे तालीम के मुताबिक जमात अव्वल ता 8वीं के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज नहीं होगा और ना फिजिकल इम्तहानात मुनक़िद होंगे बल्कि ऑनलाइन इम्तहानात होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस के बावजूद हाजिरी का फीसद बेहतर नहीं हो पाया। अहदेदारों ने बताया कि पहली ता 8वीं जमात के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज पर समाजी फासले पर अमल मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया है। 9वीं और 10वीं जमात के समाजी फासले के साथ क्लासेस के आगाज के नताइज का जायजा लेने के बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने तालीम को मुतासिर होने से बचाने के लिए इक़दामात किए हैं। इनमें टीवी सेट व यूट्यूब, डिजिटल क्लासेस और दीगर जराए से तालीम के इक़दामात किए गए हैं। पहली ता 8वीं जमात की तालीम के सिलसिले में तैयार करदा तजावीज़ हुकूमत को रवाना कर दी गई हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैदराबाद रोड पर वाक़े किसान दर्शन केंद्र में साबिक़ MP व मुंसिफ एडवोकेट एम नारायण रेड्डी की पहली बरसी को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर कई वज़रा व कायदीन ने की शिरकत। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैदराबाद रोड पर वाक़े किसान दर्शन केंद्र में साबिक़ MP व मुंसिफ एडवोकेट एम नारायण रेड्डी की पहली बरसी को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इस मौके पर एम नारायण रेड्डी की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाने के लिए वजीर इंदिरा करण रेड्डी व राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी ZPTC जगन ने शिरकत करके इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाकर भरपूर खराज क़दर पेश करते हुए इनके महलूकीन खानदान को पुरसा देने के अलावा इजहार ताज़ियत पेश की। मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि साबिक़ MP नारायण रेड्डी ने तेलंगाना के लिए काबिल तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इसी तरह से राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कामयाब तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार करते हुए इन्होंने इनके महलूकीन खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। మిత్రులు శ్రేయోభిలాషి అందరూ రావడం జరిగింది. వారి అబ్బాయి అరుణ్ రెడ్డి గారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా రావడము అప్పుడే సంవత్సరం గడిచిపోయినట్టు ఎవరికి అనిపిస్తలేదు, కానీ సంవత్సరం అయిపోయింది. ఏదేమైనా వారు చరిత్రలో కలకాలం మిగిలిపోయే వ్యక్తి. వారు చేసినటువంటి త్యాగాలు కానీ పనులు కానీ ప్రజలు మర్చిపోరు. నిజామాబాద్ జిల్లా కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి. వారికి మేము నివాళులు అర్పిస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని MP గారు గౌరవనీయులు పండిత్ నారాయణ రెడ్డి సార్ గారి మొదటి వర్ధంతి చనిపోయి సంవత్సరం అయిందంటే నమ్మబుద్ధి అవ్వడం లేదు. మాకు వ్యక్తిగతంగా అనుబంధం లేకపోయినా ఆయన గురించి ఈ గ్రామంలో ఈ 1 ఇయర్లో తెలుసుకున్న చాలా ఉంది. మాలాంటి యువకులకు నాయకులకు కానీ ఇతరులందరికీ కూడా ఒక మంచి మార్గదర్శనం ఇచ్చేటటువంటి నాయకుడు రెడ్డి గారని తెలిసి ఆయన పుట్టినటువంటి ఈ నిజామాబాద్ గడ్డం మీద మేము పుట్టడం అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం. రైతుల మన వ్యవసాయం విషయంలో కానీ ఇంకా ఇతర విషయాల్లో కానీ అన్నింట్లో పెద్ద నాయకులు ఇందిరాగాంధీ లాంటి నాయకులకు కూడా ఒక సలహా ఇచ్చేంత స్థాయిలో మన నిజామాబాద్ నుంచి నాయకత్వం ఎదగడం అప్పట్లోనే చాలా గర్వపడాల్సిన విషయం. ईदगाह फुलांग में तरक्याती कामों का हुआ आगाज, जारी कामों का ईदगाह जिम्मेदारों ने लिया जायजा। शहर के इलाके ईदगाह फुलांग में चंद दिन कबल तरक्याती कामों का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण व दीगर कायदीन की मौजूदगी में अमल में लाया गया और इन कामों का आगाज ईदगाह कमेटी जिम्मेदारों की मौजूदगी में अमल में लाया गया और इन कामों का इन्होंने जायजा हासिल किया। इसी तरह हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर WPI कायद रियाज व दीगर मौजूद थे। माजूरीन को मार्च से कोरोना टीके देने का मंसूबा। रियासत में मार्च से माजूरीन के लिए कोरोना वायरस के टीके देने का मंसूबा है। इस सिलसिले में वजीर सेहत E राजेंद्र ने उसूली तौर पर रजामंदी जाहिर की। इस बात का इंकशाफ तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B विनोद कुमार ने आज इनसे मुलाकात करने वाले माजूरीन फोरम से एक वफद के कायदीन से किया। नेशनल डिजेबल प्रोटेक्शन फोरम के सदर K नागेश्वर राव और रियासती सदर
परशुराम ने आज विनोद कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के कायदीन ने विनोद कुमार से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए माजूरीन को जल्द से जल्द कोरोना के टीके दिलवाने के इक़दाम करे, जिस पर विनोद कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत मार्च से माजूरीन को टीके देने के इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में कबलजी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने इन्हें इत्तला दी थी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खी पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनफरिद अंदाज में तैयार करने के मकसद से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा ओहदेदारों के वफद का दौरा आगरा। चिन्नापुर पार्क को मुल्क का नंबर 1 ऑक्सीजन पार्क बनाने का आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया आज़म। एमडी टूरिज्म मनोहर रेड्डी के हमरा किया दौरा। उर्से शरीफ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के लिए 16,50,000 रुपए मुख्तस, लेकिन रकम के सही इस्तेमाल के लिए गैर जानिबदार निगरान कमेटी जरूरी। फंड्स में दरगाह का अहम हिस्सा गैर मौजूद। SC/ST तबके की तरक्की के लिए TRS हुकूमत कोशा। SC/ST तबके के कायदीन से रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की मुलाकात और मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। रेलवे एम्प्लॉइज MMS RMS की बेमिसाल खिदमत पर मियां नीतू किरण ने पेश की तहनीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।